एक चप्पल से जाग जाएगा आपका सोया हुआ भाग, घर में होगी खुशहाली और बरकत। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारे आसपास रखी हर एक चीज का संबंध हमारे ग्रह पर पड़ता है, जिसके प्रभाव से हमारे जीवन में कई बदलाव आ सकते हैं। इसलिए हमें सभी चीजों को सही जगह पर रखना बहुत जरूरी होता है। वहीं पैरों में पहनने वाली चप्पल भी व्यक्ति का भाग्य चमकाने में मददगार होती है। चप्पल से जुड़ी हुई ऐसी कई सारी बातें हैं जिस पर अगर आप गौर नहीं करेंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति भी बिगड़ सकती है और आपको कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि किसी व्यक्ति की पैरों में पहनी हुई चप्पल को देखकर हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी हैसियत क्या है। इसीलिए चप्पल से लोग रंग से राजा और राजा से रंक भी बन सकते हैं। चप्पल आपको अमीर भी बना सकती है और अगर आपने कुछ बातों को नजरअंदाज किया तो यह आपको कंगाल बनाने में भी देर नहीं करेगी। तो आइए जानते हैं उन बातों के बारे में जिसका हमें चप्पलों को लेकर बहुत ध्यान रखना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल आध्यात्मिक संसार को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर माता की कृपा अवश्य पाए। नंबर 1, आपने अक्सर ऐसा देखा होगा कि लोगों के घरों में टूटी हुई या फिर काफी पुरानी खराब चप्पल होती है। लोग यह सोचकर चप्पलों को घर में ही रख लेते हैं कि वह उसे ठीक कराकर पहन लेंगे, लेकिन टूटी हुई चप्पल घर में अशांति का कारण बनती है। इसीलिए अगर आपकी कोई भी चप्पल टूट जाती है तो उसे तुरंत अपने घर से हटा दे। नंबर 2, कभी भी घर के मुख्य द्वार पर जूते या चप्पल को इकट्ठा ना होने दे। घर के मुख्य द्वार से माता लक्ष्मी आपके घर में आगमन करती है और अगर आपका मुख्य दरवाजा साफ सुथरा नहीं रहेगा और मुख्य द्वार पर ही जूते चप्पलों का ढेर लगा रहेगा तो इससे माता लक्ष्मी आपके द्वार से ही रूठ कर चली जाएंगी, जिससे आपको आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ सकता है। नंबर 3, चप्पलों को कभी भी घर के ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्वी दिशा में ना रखें। ईशान कोण को भगवान का स्थान माना जाता है। इस दिशा में भगवान वास करते हैं। इसीलिए अगर आप इस दिशा में जूते चप्पल रखते हैं तो दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ता और घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। नंबर 4, कई बार चप्पल उतारते समय एक चप्पल के ऊपर दूसरी चप्पल रह जाती है। इस तरह से चप्पलों को छोड़ना बहुत ही अशुभ होता है। जिस व्यक्ति की चप्पल पर दूसरी चप्पल रहती है या उसकी चप्पल उल्टी पड़ी रहती है तो उस पर बीमारियों का साया पड़ने लगता है। इसीलिए आपको अगर कोई भी चप्पल उल्टी दिखाई दे तो उसे तुरंत सीधा कर दे और अपनी चप्पल को भूल कर भी उल्टा ना होने दे। नंबर 5, घर में चप्पल को कभी भी दहलीज पर खड़ी करके नहीं रखनी चाहिए। कई लोग चप्पल को सुखाने के लिए चप्पल को अपनी दहलीज पर खड़ा करके रख देते हैं। ऐसा करने से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और आपके घर से बरकत चली जाती है। नंबर 6, कभी भी जूते चप्पल पहनकर भोजन नहीं करना चाहिए। इससे माता अन्नपूर्णा आपसे नाराज होती है और दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ता। इसके अलावा अपने घर की रसोई में कभी भी चप्पल जूते पहनकर प्रवेश नहीं करना चाहिए। ऐसा करना बड़ा ही अशुभ माना जाता है। इससे आपके ग्रह खराब होते हैं और संकटों का पहाड़ आपके ऊपर टूट पड़ता है। नंबर 7, घर के दरवाजे पर चप्पल उतारने से घर में कभी भी बरकत नहीं होती है। कभी भी किसी व्यक्ति को उपहार के तौर पर जूते या चप्पल नहीं देने चाहिए। इसके अलावा आपको टूटे घिसे हुए पुराने चप्पलों को नहीं पहनना चाहिए। ये अभाग्य को न्योता देता है। जितना हो सके अपने जूते चप्पलों को साफ सुथरा और धोकर पहने। घर में कभी भी जूते चप्पलों को इधर उधर
ना उतारे। जिस घर में भी चप्पल इधर उधर बिखरे हुए पड़े रहते हैं, उस घर में शनिदेव का अशुभ प्रभाव पड़ता है। नंबर 8, अगर आप शनिदेव की कृपा पाना चाहते हैं तो कभी भी किसी शुभ काम के लिए, जैसे कि किसी भी कार्य पर जाते समय या फिर घर से बाहर निकलते समय फटे जूते या चप्पल पहनकर ना निकले, या फटे जूते चप्पल आपके कार्य को खराब करने का काम करते हैं। नंबर 9, शनिवार के दिन जूते चप्पलों का दान करना काफी शुभ माना जाता है। खास तौर पर चमड़े से बने जूते चप्पल शनिवार के दिन दान करने से शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहती है और इससे आपके नवग्रह भी सुधरते हैं। नंबर 10, घर में पुराने जूते चप्पल रखने से भी घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिसके कारण आपके घर में एक न एक व्यक्ति बीमार ही पड़ा रहता है। गरीबी आपके घर से जाने का नाम नहीं लेती, इसीलिए जिन जूते चप्पलों का घर में प्रयोग ना हो उन्हें घर में बिल्कुल भी ना रखें। इससे आपके घर में वास्तु दोष भी लगता है, इसलिए या तो इन चप्पलों को अपने घर से निकाल दे या इन्हें किसी गरीब को दान में दे दे। नंबर 11, जिन लोगों की कुंडली में शनि ग्रह भारी होता है और उनके ग्रह में शनि की 7.5 चल रही होती है, उन्हें कभी भी मंगलवार, शनिवार और ग्रहण वाले दिन जूते चप्पल बिल्कुल भी नहीं खरीदनी चाहिए और ना ही अमावस्या के दिन जूते चप्पलों को खरीदना चाहिए, वरना आपके जीवन में एक के बाद एक मुसीबतें आती रहती है। नंबर 12, कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति की चप्पल को ना पहने। आप अपने घर के सदस्यों की चप्पल को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन किसी अन्य बाहरी व्यक्ति की चप्पलों को ना पहने। ऐसा करने से उस व्यक्ति का दुर्भाग्य आपके ऊपर आ जाता है और उसके जीवन के लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है। नंबर 13, शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए और शनिदेव की कृपा को प्राप्त करने के लिए आप एक आसान उपाय आजमा सकते हैं। इसके लिए आपको काले जूते पहनकर हनुमान मंदिर में जाना है और उन जूते को मंदिर के बाहर उतार कर आपको हनुमान जी के दर्शन करने हैं और उन जूतों को वहीं पर छोड़कर घर खाली पैर आ जाना है। वह जूते किसी जरूरतमंद व्यक्ति को मिल जाएंगे और इससे शनिदेव और बजरंग बली आपसे प्रसन्न होंगे और आपके जीवन से सभी कष्टों को दूर कर देंगे। ये उपाय करने से आपके घर पर शनिदेव की कृपा होगी और सुख समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। नंबर 14, घर में जहां अन्न और धन भंडार रखा हो वहां पर जूते चप्पल पहनकर भूल कर भी ना जाए। जिस जगह पर आपके घर का अनाज हो या फिर खाने पीने का सामान रखा हो वहां पर जूते चप्पल पहनकर नहीं जाना चाहिए। ऐसा करने से आपके अन्न और धन में हानि होती है। नंबर 15, शनिवार के दिन अपने किसी भी पुराने जूते या चप्पल को जिसे आप प्रयोग ना करते हो उसे पहनकर आपको किसी भी चौराहे पर जाकर उसे उतारकर भगवान से प्रार्थना करनी है कि आप अपने जीवन की धन से संबंधित सभी समस्याओं को वहीं पर उन जूते चप्पल के साथ छोड़ रहे हैं। इसके बाद आपको वह जूते या चप्पल वहीं पर छोड़कर घर वापस लौट आना है। ऐसा करने से आपके जीवन की धन से संबंधित सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और आपके घर में बरकत बनी रहेगी। आपके घर के अन्न और धन भंडार हमेशा भरे रहेंगे। तो दोस्तों, ये थे जूते और चप्पलों से जुड़े कुछ अचूक उपाय। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।